वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी का नेचर क्या होता है और अजम्पशंस देखेंगे पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो अपने तरह से डिफाइन किया है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पर्सनैलिटी को जो है वो दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी और सेकंड है कंसिस्टेंसी। इंडिविजुअलिटी क्या होती है? जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं किसी सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग अलग तरह से जो है वो बिहेव करता है, फील करता है, एक्ट करता है। सभी में जो है वो यूनिक जो है वो ट्रेट होते हैं। तो इसे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। हर पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक होती है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? हम हमेशा उसी तरह से बिहेव करें उस एक सिचुएशन में, हमारी जो है बिहेवियर कंसिस्टेंट हो। जब भी वो सिचुएशन आएगी, हम जो है एक जो व्यक्ति वो हर बार उस सिचुएशन में, उस सेम सिचुएशन में उसी तरह से बिहेव करता है या नहीं करता, ये देखा जाता है। इसे जो है वो कंसिस्टेंसी कहा जाता है। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में इंडिविजुअलिटी भी होती है और कंसिस्टेंसी भी होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यूनिक होता है, उसे जो है वो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। और जो है एक व्यक्ति कंसिस्टेंट बिहेवियर। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, फील कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये जो है उसकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाते हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग तरह से जो है वो बिहेव करता है। तो ये जो है उसकी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाता है। पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेट होते हैं जो है वो परमानेंट हमें देखने को मिलते हैं। उनमें जो है वो चेंजेस कम ही देखने को मिलते हैं। बहुत कम सिचुएशन में ही जो है एक पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस जो है वो कम देखने को हमें मिलते हैं। मेनली हमें जो है पर्सनैलिटी में जो है सभी में सेमनेस जो है वो देखने को, कंसिस्टेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। दो दोस्त है जिसमें से एक जो है वो बहुत कम बोलता है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनके अंदर। सेकंड है कंसिस्टेंसी। अब जो वो व्यक्ति कम बोलता है, वो जहाँ भी बाहर किसी भी सिचुएशन में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वर्किंग प्लेस पर जाएगा, हमें देखने को मिलेगा वो कम ही बोल रहा है। तो ये जो है उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी शो हो रही है। तो इसे जो है वो कंसिस्टेंसी कहा जाता है, जिसके बेस पर हमने ये प्रेडिक्ट किया कि वो व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट है। तो पर्सनैलिटी वर्ड का ओरिजिन जो है वो पर्सोना वर्ड से हुआ था, जिसका मतलब होता है मास्क। पहले के समय में क्या होता था? एक्टर्स जो होते थे, जो थिएटर का वर्क करते थे, वो जो है इस वर्ड का यूज़ करते थे पर्सोना। मास्क जो है वो यूज़ कर लेते थे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। जो है वो पर्सोना, मास्क वर्ड का जो है वो यूज़ किया जाता है। एक तरह का मास्क लगा लेते थे ताकि जो है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। तो वहाँ से जो है वो पर्सनैलिटी वर्ड का ओरिजिन हुआ था पर्सोना वर्ड से। एलपोर्ट ने जो है डेफिनेशन दी थी पर्सनैलिटी में। पर्सनैलिटी एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द पर्सन ऑफ द साइकोफिजिकल सिस्टम दैट determine द यूनिक एडजस्टमेंट टू वंस इन्वायरमेंट। ये जो है डेफिनेशन एलपोर्ट ने दी थी। इसका मतलब है पर्सनैलिटी जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अलग अलग ट्रेड से, हैबिट से मिलकर जो है अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन विच द पर्सन ऑफ द साइकोफिजिकल सिस्टम, जिसके अंदर एक पर्सन में साइको उसका माइंड भी और फिजिकल उसकी बॉडी भी, बॉडी पार्ट्स भी जो है वो भी मिले होते हैं। ये दोनों दैट डिटरमाइन द
यूनिक एडजस्टमेंट टू वंस इन्वायरमेंट। माइंड और बॉडी इन दोनों मिलकर ये डिटरमाइन करेंगे, ये बताएंगे कि किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये जो है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन एल्पोर्ट ने दी थी कि पर्सनैलिटी जो है बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें ट्रेट्स, हैबिट्स ये सब जो है आते हैं, और उसमें जो है बॉडी भी और माइंड दोनों ही मिलकर ये बताएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति को एडजस्टमेंट करनी है अपने इन्वायरमेंट में। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी देखिए, फर्स्ट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पर्सनैलिटी जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये पूरी लाइफ चलती रहती है। जैसे जब एक बच्चा 1 साल का होता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग होती है। वही बच्चा जब 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का, 10 साल का, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। तो ये कहा जाता है पर्सनैलिटी जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो समय के साथ साथ चलती रहती है। सेकंड है डायनेमिक प्रोसेस। पर्सनैलिटी जो है वो जो है स्टैटिक नहीं है, रुकी हुई नहीं है, उसमें जो है वो अपडेट होते रहते हैं। समय के साथ साथ पर्सनैलिटी में चेंज होते रहते हैं। पहले जो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, उसके ट्रेट जो है उसके अंदर एग्रेसिव ट्रेट था, तो वो जो है जब वो अडल्ट हुआ तो उसके अंदर वो ट्रेट जो है वो चला गया, अब वो जो है वो काम रहने लग गया। तो इसी तरह से पर्सनैलिटी जो है वो डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। थर्ड है पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस गोल अचीवमेंट। पर्सनैलिटी डिपेंड करती है हम किस तरह के हैं, हम रिस्क टेकर है नहीं है, कि जो है सेफ प्ले हम करना चाहते हैं। हमारी परफॉर्मेंस को भी जो है हमारी पर्सनैलिटी से हम बता सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो है वो पर्सनैलिटी है, और जो है हमें किस तरह का काम करना चाहिए ताकि जो हम अपने गोल को अचीव कर सकें। फोर्थ है यूनिक और स्पेसिफिक। दो इंडिविजुअल हैं, उन दोनों की भी पर्सनैलिटी जो है वो अलग होगी, यूनिक होगी, सेम नहीं होती दो लोगों की पर्सनैलिटी, चाहे उसमें कुछ भी डिफरेंस हो। इवन अगर कोई ट्विंस भी है, उनकी पर्सनैलिटी भी जो है वो अलग होती है एक दूसरे से। किसी भी दो व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो सेम नहीं होती। नेक्स्ट है कंप्लीट बिहेवियर। पर्सनैलिटी जो है एक व्यक्ति का कंप्लीट बिहेवियर होता है, उसका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बिहेवियर, सभी एस्पेक्ट जो है वो पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। हम जो है किसी को देखकर कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसका मतलब है कि उसका फिजिकल जो है लुक अच्छा है। इमोशंस, बाद में जो हम उसके इमोशंस देखते हैं उसके बेस पर कह देते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा है। तो सभी एस्पेक्ट मिलकर जो है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी को बनाने में हेरिडिटी, जीन्स भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करते हैं। हमेशा ये डिबेट रही है कि पर्सनैलिटी को बनाने में हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है या इन्वायरमेंट का ज़्यादा रोल है। अलग अलग रिसर्चर ने अपने इस पर व्यू पॉइंट्स भी दिए हैं कि किसका जो है वो ज़्यादा रोल होता है। बेसिकली ये माना जाता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जो है वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाने में। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पर्सनैलिटी जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती कि 2 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार अपडेटेड होती रहती है। नेक्स्ट है एवर ग्रोइंग। पर्सनैलिटी एवर ग्रोइंग है, ग्रो होती रहती है, उसमें कुछ अच्छा आता रहता है, कुछ बुरा आता रहता है, ग्रोथ जो है उसमें हमें देखने को मिलती है। साइकोफिजिकल सिस्टम। पर्सनैलिटी में साइकोलॉजी और फिजिकल दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेट्स, इमोशंस, हैबिट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, और फिजिकल एस्पेक्ट में ग्लैंड्स, न्यूरल एक्टिविटी और जो है बॉडी पार्ट्स, ये सभी जो है वो साइको और फिजिकल्स, हार्मोन वगैरह, ये सभी मिलकर जो है एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। एडजस्टमेंट। पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट एबिलिटी का डीप रिलेशन होता है।
पर्सन की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि वह अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्टमेंट कैसे करता है। पर्सनैलिटी अच्छी हुई जो है हेल्दी पर्सनैलिटी होती है तो वो जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लेता है। लेकिन अगर किसी की पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिव होती है तो वो जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है डिफरेंट सिचुएशन में भी सेम तरह से बिहेव करना। पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि एक दिन पर्सन जो वो इंट्रोवर्ट होके बिहेव कर रहा है, एक दिन एक्सट्रोवर्ट होके बिहेव कर रहा है, एक दिन एग्रेसिव होके बिहेव कर रहा है इस एक सिचुएशन में, और एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट होती है सिचुएशन जो है, एक ही सिचुएशन में वो पर्सन जो है वो सेम ही तरह से बिहेव करे। अगर उसे किसी पर्सन से जो है किसी तरह की नफ़रत है, पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उसकी तरफ जो है वो नेगेटिव इमोशंस जो है वो आज भी शो करे, कल भी शो करे, एक महीने बाद भी शो करे। ऐसा नहीं है कि वो आज उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, कल जो है बुरे से ट्रीट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटी में हमेशा कंसिस्टेंसी जो है होनी चाहिए। होलनेस। हर इंडिविजुअल में साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट होते हैं और ये ट्रेट मिलकर जो है होल मिलकर जो है एक पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ये था पर्सनैलिटी और उसकी डेफिनेशन, और जो है नेचर क्या होता है पर्सनैलिटी का। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बेसिक अजम्पशन पढ़ेंगे ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें जो है फ्री विल, डिटर्मिनिज्म आते हैं, रैशनैलिटी, इरैशनैलिटी वगैरह आती है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे जो है बेसिक अजम्पशंस कहा जाता है पर्सनैलिटी का। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।